Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Lagan Academy. Guys, I hope you will be happy and well. Guys, आज देखिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। ये यूज ऑफ प्रीपोजिशन जो है इसमें 3 हमने प्रीपोजिशन ले रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें कन्फ्यूजन बनी होती है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और हमेशा के लिए दूर करेंगे। देखिए जिसमें कौन से प्रीपोजिशंस है, एट, इन, ऑन। देखिए इसमें समझने वाली बात है, बस आप लास्ट तक बने रहिए और इसे समझिए कि इसमें क्या है जहां पर एट लगता है और ऑन लगता है और इन लगता है। व्हाट इज डिफरेंस इन दिस प्रीपोजिशंस। तो आइए इसे समझते हैं, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा थोड़ा ही समझ लगेगा। कहता है कि एट में पर निश्चित समय, छोटे स्थान, दर, स्थिति इत्यादि का बोध कराने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल मैं दूं तो हो जाएगा कि निश्चित समय बताने के लिए, छोटे स्थान बताने के लिए, जैसे मैं कह दूं he lives at मुरादाबाद। तो क्या यहाँ इन होना चाहिए? यहाँ इन होना चाहिए कि वो मुरादाबाद में रहती है। यहाँ एट लगा है तो क्या इससे नहीं हो सकता है कि मुरादाबाद में रहती है और रहता है? बताइए। तो यहाँ पर जो बताया गया है मुरादाबाद, इट इज स्मॉल प्लेस। कैसा प्लेस है? स्मॉल प्लेस, छोटा। लेकिन अभी मैं कहूं, अगर अभी मैं कहूं कि he lives in अमेरिका, ओके। तो यहां पर अमेरिका ये क्या है? बहुत बड़ा महाद्वीप है ना। ये क्या है? ये प्लेस है जो बड़ा है, इसलिए बड़े जब रहेंगे तब वहां पर, यहां पर देखिए यहां पर कहा गया ना बड़े, जब बड़ा होगा तो यहां पर इन, तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे आप? एट मुरादाबाद, एग्जाम्पल ले तो कह दे जैसे कि दे केम एट नून, वे दोपहर में आए। यहाँ एट नून, इन नून नहीं हो सकता। इन नून अगर लगाते हैं आप तो देखिए दे केम इन नून, एट नून, या यहां पर इन नून लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना प्रभावी नहीं होगा ग्रामेटिकल रूप से, यानी ग्रामर की दृष्टि से। यहाँ एट नून होगा इसलिए कि ये जो नून है यहाँ पर एक विशेष और निश्चित टाइम बताई जा रही है। हालांकि अगर मैं यहीं पर एक एग्जांपल लूं इसी के स्थान पर और यहाँ पर क्या कर दूं, मॉर्निंग, MORNING, तो क्या बताइए यह सही है? आपने ऐसा देखा होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, है ना। दे केम इन द मॉर्निंग। तो जो नून है, नून के लिए आप एट यूज कीजिएगा। मेरे हिसाब से आप इसे यह मानिए कि एक्सेप्शन में आ सकता है, ठीक है। यहां पर एट ना कि नून, क्लियर। यहां पर एट नून, ठीक। क्या कहता है? एट में, यानी इसकी हिंदी की में पर निश्चित समय, छोटे स्थान, दर, स्थिति। अब क्या यहां पर देखिए, यहां पर नून हमने बताया। अब क्या कहता है? समय भी बता दिया गया। समय में ले लीजिए फॉर एग्जांपल, ये 2 हो गया। तीसरा एग्जांपल लीजिएगा यहीं पर कि he arrived 10 o'clock. He arrived at 10 o'clock. वह 10 बजे पहुंचा, यानी क्लियर टाइम है, एट। अब कहता है दर। अगला एग्जांपल अगर देखें तो यहां पर हो जाएगा कि राइस सेल्स एट लगाइए यहां पर, एट
लेस 10 किलो। ठीक, तो ये एक दर है, यह एक मानक है कि 10, ये क्या 10 रुपए आर का मतलब रेट यानी दर है ना, 10 किलो। ठीक है, तो 10 रुपए के 1 किलो, ठीक है, 1 किलो 10 रुपए की दर से यह राइस क्या होता है, बिकता है। तो यहाँ पर एट, तो यहाँ पर क्या कहा गया, निश्चित समय छोटे स्थान दर की स्थिति और इत्यादि के आदि से इत्यादि मतलब इत्यादि का बोध कराने के लिए होता है। अभी हम इसमें डिफरेंस समझेंगे कि जो इनमें एक एक मीनिंग जो मिल रही थी। अब इसका इन का अगर मैं कहूं तो इन का मतलब कोई चीज के अंदर वह गतिशील नहीं होती है, स्टेबल होती है यानी स्थिर होती है। देखिए क्या कह रहा है कि जब बड़े स्थान के लिए या समय के लिए, स्थिरता के लिए के भीतर पोशाक, पैसा इत्यादि भाव दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कह दिया जाए कि बड़े स्थान, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, तो वही वाला एग्जांपल एक बार फिर ले लेते हैं कि he is live in अमेरिका। अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका क्या है, अमेरिका इज अ बिग प्लेस। ठीक है, एक बड़ा स्थान है ना। तो यहाँ पर बड़े स्थान को दिखाने के लिए आप इन का प्रयोग करेंगे, जब छोटा स्थान होगा तो एट का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर मैं इन का ले लूं तो कह दे, जैसे यहाँ मॉर्निंग, जैसे मैंने कहा था ना कि he came in the morning, he came in the morning। यहीं पर आप लगा सकते हैं in the evening। ठीक है, निश्चित समय के लिए। और क्या कर रहा है, जब बड़े स्थान, समय, स्थिरता के पोशाक की बात करें तो सी, देखिए यहाँ पर सी is in a साड़ी। ठीक है, वह साड़ी में है। ठीक, तीसरा she was in साड़ी। ठीक, वह साड़ी थी, यहाँ पोशाक। तो ये उसके अंदर है ना, जब कोई चीज की, जैसे हम ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि आई पुट माई बुक इन द बैग, मैंने अपनी पुस्तक बैग में की। तो यहाँ पर क्या होगा, इन जो है अंदर को बोधित करने के लिए होता है और वह स्थिर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑन का यूज ले ले। ऑन का यूज कहाँ करते हैं, तो कहता है पर वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ। जैसे वही एग्जांपल ले लें कि he put the book on the table, he put the book on the table। उसने किताब को कहाँ रख दिया, टेबल पर रख दिया। तो यहाँ पर वो चीज उससे लगी हुई है और यहाँ एट में भी चीजें लगी होती है, लेकिन वह एक स्थान क्लियर नहीं होती है। जैसे मैं कह दूं कि आई अराइव एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा। तो एट द स्टेशन, स्टेशन बहुत लंबा होता है, उससे किसी एक स्थान पर होगा, ये नहीं कि पूरे स्थान पर मैं ही फैला रहूंगा एकदम, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, टेबल पर जो है वह पुस्तक रख दी गई है, एक अस्थायी हो गई है, इसमें गतिशीलता नहीं है। वहां पर गतिशीलता भी दिखाई जा रही है, इसलिए वहां पर एट लगाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। यही दोनों ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं कि एट कहाँ लगा और इन ऑन कहाँ लगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी यह ऑन रहेगा तो यह गतिशीलता को नहीं दर्शाता, एक स्थान पर अस्थायी रखी हुई चीज है। लेकिन जब एट रहेगा तो वहां पर गतिशीलता भी उसमें होती है, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं कि केवल इन में ही गतिशीलता, इन में स्टेबल होता है यानी स्थिरता होती है। ठीक है, याद रखिए। ये हो गया। और अगला, अगर और एक एग्जांपल लेना है तो मैं कह दूं दूसरा, they are cheating
दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास। दे मीन्स वे, आर मीन्स है, सिटिंग मीन्स बैठे ऑन द ग्रास। लेकिन यहाँ पर एट द ग्रास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो लोग उसी स्थान पर बैठे हुए जहां पर थोड़ी घास उगी है, वो मिट्टी से बचना चाहते हैं, मिट्टी वाले स्थान प्लेस पर नहीं बैठे हैं। इसलिए मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जब भी आपको ऑन करना है, ऑन का मतलब है कि वो वहां पर बैठे, तो अर्थात क्या है इसका मीन्स ये वो स्थिर है, स्टेबल है। अभी अगर एट होता तो इसका मतलब कि वो एक स्थान पर नहीं है, वो उस स्थान से जा सकते हैं या वहां पर थोड़ी गतिशीलता है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इस टाइप में है। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि ऑन जो है वह तो प्लेस को तो बताता ही है, दर्शाता ही है, उसके भाव को दर्शाता है, लेकिन वहां पर स्टेबल होती है वो चीजें। ये याद रखिएगा, एट और ऑन में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। लीजिए होमवर्क और इसे सॉल्व करके जरूर बताएंगे। जैसे कह दे कि मैं रात में पढ़ता हूँ। इससे बस एक ही है और बहुत इजी है, इसे आप सॉल्व करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग और अगले क्लास में इसी तरह की एक अच्छी क्लास के साथ। धन्यवाद।